चलो कोई बताएगा भाई बैंड पास फिल्टर क्या काम करता है? सर ये कैसा, अरे अभी दो लोग बोल रहे थे, अभी एक भी नहीं बोल रहा है। तो किसी सर्टेन रेंज की फ्रिक्वेंसी को वो पास करता है, बाकी उससे उस रेंज से बाहर कोई फ्रिक्वेंसी होती है तो उसे नहीं पास करता है। ठीक है। हाँ अनन्या, आप क्या बता रहे हो? सब ये कि एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और जो हमारे काम की नहीं है ऊपर नीचे जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको रिजेक्ट कर अनन्या देगा। बेटा शायद नेटवर्क इशू से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जो भी कह रहे हो उसको मैसेज में टाइप कर दो। दीप कुछ आंसर कर रहे थे। ये सर ये एक ऐसा फिल्टर है जो एक सर्टेन बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास कर देता है और बाकी जो अदर फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको अटेन्यूएट कर देता है। दीप तुम्हारे साथ भी वही इशू है नेटवर्क वाला, कोई बात नहीं। चलो इन जनरल जैसे दीपक ने बताया कि देखो बैंड पास फिल्टर का काम क्या है कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो पास करेगा। हाँ एग्जैक्टली, केवल बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है और बाकी जो भी अदर फ्रीक्वेंसीज होती है उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको पास नहीं करने देता। ठीक है, मीनिंग अगर हमने ये कहा कि जो मेरा एक बैंड पास फिल्टर है जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज या 10 किलो हर्ट्ज और उसकी जो साइड फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है, मतलब इट कैन वेरी बिटवीन, इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है और इसका वेरिएशन कहाँ हो सकता है 100 हर्ट्ज में और वेरिएशन हो सकता है। दैट मींस ये क्या करेगा 10 किलो हर्ट्ज से इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गई 10 किलो हर्ट्ज से आगे 100 हर्ट्ज और पीछे 100 हर्ट्ज। ठीक, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को मतलब इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा, बाकी किसी को पास नहीं करेगा। दैट मींस कि अगर हम इसको ट्रांसफर फंक्शन से इसके देखें कुछ इस तरह से होगा कि भाई 10 किलो हर्ट्ज इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है, ठीक, और ये 10 किलो हर्ट्ज प्लस 100 हर्ट्ज और इधर 10 किलो हर्ट्ज माइनस 100 हर्ट्ज। इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को मीनिंग इस पॉइंट से इस, ये हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाया है, मतलब इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को 10 किलो हर्ट्ज माइनस 100 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज प्लस 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। लेट्स से इसको अगर हम इस तरह से ना देख के अगर हम इस तरह से कहते हैं कि भाई इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है FC और ये FC प्लस FM और FC माइनस FM इस रेंज में वेरिएट कर सकता है। ठीक, दैट मींस अब ये जो बैंड पास फिल्टर है वो केवल और केवल कितनी फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा जो इस रेंज के बीच में आएंगे। इस रेंज के बीच में जो सिग्नल आएंगे, ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में होगी, उनको वो पास करेगा, उनको वो जो गेन प्रोवाइड करेगा वो इक्वल टू 1 देगा, 1 या मे बी 1 से ग्रेटर। ठीक है, जो गेन देगा वो गेन 1 या ग्रेटर देन 1 प्रोवाइड करेगा। एंड अदर देन जो सिग्नल्स हुए, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के अलावा जो बाकी सिग्नल हुए, ये वाली जो सारी फ्रीक्वेंसी इधर से यहाँ से FC प्लस FM से इंफिनिटी तक और FC माइनस FM से माइनस इंफिनिटी तक, ये जो सारे सिग्नल हुए इधर और इधर वाले, इन सब को वो क्या करेगा, जीरो गेन प्रोवाइड करेगा, या तो गेन 0 प्रोवाइड करेगा या लेस देन 1 प्रोवाइड करेगा। आइडियली वो 0 गेन प्रोवाइड करेगा और
प्रैक्टिकली वो लेस देन 1 गेन प्रोवाइड करे। दैट मींस यहाँ वाले सिग्नल जो होंगे वो प्रॉपरली इस बैंड पास फिल्टर को पास करके आगे नहीं जा पाए। अगर हम आइडियली बात करें तो इस रेंज के अलावा कोई भी सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर को पास नहीं करे। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस पूरे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जब यहाँ से आउटपुट आ गया तो आउटपुट आने के बाद कौन सा सिग्नल बाहर निकल के यहाँ पे पहुंचेगा, कौन सा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और इसको क्लियरली समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड तुम्हें न्यूमेरिकल भी कभी कभी मिल जाता है कि तुम्हें इनपुट और आउटपुट दे दिया होगा और बोला जाएगा कि हाँ भाई ये इस स्क्वायर लॉ डिवाइस से इसको पास कराया गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और देन जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा ये बताऊं। ठीक, और वहां पे सर्किट में बैंड पास फिल्टर भी लगा हुआ ना। अब लेट्स से हमने यहाँ पे कहा CT इज इक्वल टू जो है वो AC cos ओमेगा CT। ठीक, दैट मींस जो हमारा इनपुट सिग्नल है VIT वो किसके बराबर है, MT मैसेज सिग्नल प्लस AC cos ओमेगा CT। ठीक ना। अब ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, A0 V1 सॉरी VIT प्लस A1 VI स्क्वायर T। यहाँ पे A0 और A1 दोनों तुम्हारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स, कुछ कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, तो ना अगर हम स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट फाइंड आउट करना चाहें, ठीक, अगर हम स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट फाइंड आउट करें, स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 MT प्लस AC cos ओमेगा CT प्लस A1 MT cos ओमेगा CT का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम ओपन कर लेते हैं, A0 MT प्लस AC A0 AC cos ओमेगा CT प्लस A1 MT का स्क्वायर प्लस A1 here AC also there AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस A1 2 AC MT cos ओमेगा CT। ठीक, ये हमारा बेसिकली इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट आ गया। इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का ये आउटपुट बेसिकली हमको मिल गया। इतनी बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत? ठीक ना, अब हमने क्या अज्यूम किया है, जो हमारा यहाँ पे बैंड पास फिल्टर है, ठीक, यहाँ पे जो बैंड पास फिल्टर यूज किया गया है विद सेंटर फ्रीक्वेंसी, इसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी है FC, एंड इस बैंड पास फिल्टर की जो बैंडविड्थ हमने ली है वो है 2 FM। दैट मींस ये जो बैंड पास फिल्टर है इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन ड्रॉ करें, अच्छा ये चीज जान रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये जान रहे हैं, कहीं सुना है? अरे हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, इन जनरल नो सर। अच्छा, देखो इन जनरल जब हम कोई भी ब्लॉक डायग्राम या कोई भी
सिग्नल सिस्टम में जब बात करते हैं, जब ये चीज ज्यादा आगे जाके समझोगे जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, ठीक, ट्रांसफर फंक्शन का ज्यादा एलेबोरेट वर्जन तुम्हें वहां पे मिलेगा। ठीक, इन जनरल अगर हम किसी सिस्टम की बात करें, ठीक, सिस्टम में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक, और इस इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन हम बेसिकली डिफाइन करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक, और ये बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये इसलिए डिफाइन किया जाता है इस सिस्टम के लिए कि भाई अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता होगा, मतलब हमें ये वैल्यू पता होगी, ठीक, तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये चेक कर पाएंगे कि हाँ कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इस सिस्टम से अलाउड हैं पास करने के लिए और कौन कौन सी नहीं अलाउड। मीनिंग अगर उसके बाद तुम्हें कहीं पे मान लो कोई सिस्टम दिया है जिसका ट्रांसफर फंक्शन तुम्हें ये पता है, ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शन पता होने पे हम कुछ भी पर्टिकुलर इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आउटपुट जो आएगा उस इनपुट का किसी आर्बिट्री इनपुट को अगर हमने प्रोवाइड किया उस सिस्टम में, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनपुट मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। और ये पूरी बात फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है, ये पूरी कहानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है। ठीक, ये ट्रांसफर फंक्शन भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिया जाता है, इनपुट भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे रहे हैं और आउटपुट भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे रहे हैं मतलब क्या है कि जो भी इनपुट हमें सिस्टम में देना था उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, और जो हमें आउटपुट भी मिलेगा वो आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा। और अगर हमें उसका टाइम डोमेन देखना है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली इसीलिए डिफाइंड होता है। ट्रांसफर फंक्शन रिलेशन देता है आउटपुट और इनपुट, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक, तो इन जनरल जो तुम्हारा हम डिफाइन करते हैं एच ओमेगा से, ठीक है, इसको ट्रांसफर फंक्शन की डिनोट करते हैं एच ओमेगा से। ठीक है, मे बी फिल्टर जहां पढ़े होंगे तो इस तरह के डायग्राम देखे भी होंगे। ठीक, तो अब हमने क्या कहा, इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी पे, तो ये क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक, हमने सेंटर नहीं दिखाया, जीरो नहीं दिखाया, ठीक है, ग्राफ में। और ये इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 2fm, तो ओमेगा सी से fm इधर होगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लोग जब हर्ट्ज में ले रहे हैं, इधर जब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम हर्ट्ज में ही शो कर देते हैं। ठीक है, एच ओमेगा लिखो या एच एफ लिखो, एक बस यूनिट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एच एफ अगर लिखते हो तो यानी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में तुम मेजर करते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एफ सी, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। अब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ कितनी दी हुई है, 2fm, दैट मींस ये इधर fm तक जाएगा। ठीक, यानी ये क्या होगा, fc माइनस fm, fc से fm कम और fc से fm आगे, fc प्लस fm। ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, और लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे हम 1 देते हैं, ठीक, तो दैट मींस क्या है कि इस बैंड पास फिल्टर से कोई भी मान लो अगर तुमने x इनपुट दिया, xf इनपुट दिया, ठीक, तो जो आउटपुट आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा hf से, मतलब जो आउटपुट इसका आएगा yf प्लस से बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, xf इंटू hf। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। और जब ध्यान से देखो, जब xf को hf से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो इस fc माइनस fm से इधर है और fc प्लस fm से इधर है, उस सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल होंगे वो सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जीरो से। वो सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जीरो से। और वो पार्ट क्या होगा, एटीन्यूएट हो जाएगा सिग्नल का, वो पार्ट अब आगे बैंड पास फिल्टर से आगे आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। और क्लियरली समझना हो वैसे इधर ये तुम्हारे पास सिग्नल के कई सारे कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, जो सिग्नल्स बने होंगे यहाँ पे, इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है।
अब जब ये बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, वो बैंड पास फिल्टर जिसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से, ये FC और दिस इज FC प्लस FM, FC माइनस। ठीक, अच्छा, तो हमने बताया ये जब B0T इसमें एज अ इनपुट जाएगा, तो जो ये SAMT लिखा है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल, इसको अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, SAM F इज इक्वल टू क्या होगा, इस आउटपुट V0, सॉरी इस इनपुट का, मतलब बैंड पास फिल्टर का इनपुट जो है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई बाय HF। जो ये जो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है, ये SAMP, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो वो किसके बराबर होगा, दिस इस V0 के फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई बाय HF। इतनी बात में किसी को कोई डाउट? ना, अब तुम लोगों का काम क्या है कि अज्यूम दैट यहाँ जो हमने MT लिया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है MF। ठीक, और इस MF का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से। ठीक, ये मेरा अजम्पशन है सिंपल, FM माइनस दिस इज F इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है, MF। ठीक, ये मेरे मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, ये जो एक सिग्नल लिए, फिर दूसरा सिग्नल लिए, तीसरा सिग्नल लिए, चौथा सिग्नल लिए, पांचवा सिग्नल लिए, ट्राई करना इन सब सिग्नल्स की का तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो। इन सब सिग्नल्स का तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नहीं होता हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें काफी चीजें हैं, जब तक यहाँ से तुम आगे बैंड पास फिल्टर से कैसे पास हो रही हैं चीजें, कौन सी पास होंगी कौन सी नहीं पास होंगी, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी। ठीक, तो ट्राई करना इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बार फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए फाइंड आउट करना है, ठीक, केवल चेक करना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए चेक करना है ताकि हम ये पता कर सके कि हर एक सिग्नल, जैसे ये वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ताकि हमें ये पता हो सके कि इस बैंड पास फिल्टर से कौन कौन से सिग्नल, ये वाले में से जो एडिशन में ये सब सिग्नल लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर से पास कर जाएंगे और किन किन को ये बैंड पास फिल्टर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मीनिंग हमें चेक करना है इन सबकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, और देन हमें चेक करना है कि FC माइनस FM और FC प्लस FM के बीच में कौन कौन से सिग्नल लाई कर रहे हैं। बस वही सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर को पास करेंगे, बाकी इसमें कोई भी पास नहीं करेगा, बाकी सब यहीं पे बैंड पास फिल्टर उनको ब्लॉक कर देगा। सर इसके नेक्स्ट वन में स्लाइड ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई स्लाइड भी ओपन करनी? नो सर। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। 1, रोल नंबर 1, 2, अभिनव, 3, Yes, sir. 4, 5,
6 7 अदिति ठीक है अदिति सर 8 9 सर 10 आफ्ताब 11 12 13 14 15 Present, sir. 16 17 Present, sir. 18 Present, sir. 19 20 Present, sir. 21 present sir 22 Present, sir. 23 Present, sir. 24 Present, sir. 25 26 sir 26 yes sir अनुराग 27 अर्धेंदु Yes, sir. अपना वीडियो ऑन करो तो ये भी दोस्ती क्यों निभा रहे थे दोस्ती निभा नहीं रहे थे सर, वो 26 सर, उसके बाद सर 27 मेरा आता तो सर, इसलिए हम सर अपनी माइक खोल रहे थे सर। दोस्ती सर, वो तो खुद ही सर ऑनलाइन क्लास ले रहे, क्लास कर रहे हैं। चलो क्या किया कहीं कुछ नोट्स वोट्स बनाए कुछ पढ़ा यस सर, एक मिनट सर। ठीक है ट्वेंटी 29 Present, sir. 30 आशुतोष 31 32 33 आयुष 34 present, sir. 35 Yes, sir. 36 प्रेजेंट सर 37 38 39 यस सर। 40 Present, sir. 41 42 प्रेजेंट सर। 44 गौरव 45 present sir 46 Present, sir. 47 48
49, Present, sir. 50, 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 56, sorry 55, Present, sir. हाँ 55 और 56, Present, sir. ठीक है ठीक 56, present, sir. ठीक है 58, 59, 60, 61, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, ठीक है बेटा 65, Present, sir. 66, Present, sir. 68, ठीक है मीटिंग अभी एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।